विशेष कार्यक्रम में आप सुनेंगे कैसे स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2024 के 7वें संस्करण में अलग अलग मंत्रालयों की समस्याओं पे हो रहा मंथन। साथ ही इस आयोजन से इनोवेशन को दिया जा रहा है बढ़ावा। तकनीक के दौर में देश के विकास और बदलाव में अलग अलग क्षेत्रों में आ रही तमाम परेशानियों का कैसे सहजता से समाधान हो सके, इसी सोच को पूरा करने की पूरी कोशिश में लगी है केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार। न्यू इंडिया स्मार्ट तरीके से आगे बढ़े, इसके लिए युवाओं की सोच के साथ समस्याओं के मंथन पर जुटने की पहल का नाम है स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन, जिसके 7वें संस्करण में इस बार 51 नोडल केंद्र बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले में यंग इनोवेटर्स से बातचीत कर उनको प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि इस हैकेथॉन की वजह से सैकड़ों नए स्टार्टअप्स का जन्म हुआ और नए नए विचार सामने आए। दुनिया में संदेश भी गया कि कैसे देश का युवा नई नई चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। इस हैकेथॉन की वजह से सैकड़ों नए स्टार्टअप्स का जन्म हुआ है। ये दिखाता है कि भारत का युवा किस तरह अपने देश की चुनौतियों के समाधान के लिए कमर कस के आगे बढ़ रहा है। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन का सॉफ्टवेयर संस्करण 36 घंटे तक लगातार चलेगा। वहीं इसका हार्डवेयर संस्करण 15 दिसंबर 2024 तक जारी रहेगा। पिछले संस्करणों की तरह इस बार भी स्टूडेंट की टीमें मंत्रालयों, विभागों और उद्योगों की बताई गई समस्याओं पर काम करेंगी। कार्यक्रम का शुभारंभ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया और उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल आइडिया जनरेशन के साथ ही ग्लोबल प्रॉब्लम के सोल्यूशन में भारत की भूमिका को मजबूत करती है। आइडिया और उसकी जर्मिनेशन जो आज स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में पिछले 7th एडिशन तक हुआ है, इसमें मैं विश्व की वर्तमान की समस्या के साथ साथ आने वाले सेंचुरी की सॉल्यूशन इसमें देख पा रहा हूँ। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के लिए उत्तर प्रदेश में लखनऊ, नोएडा, मेरठ और गाजियाबाद में नोडल केंद्र बनाए गए। लखनऊ से इंटीग्रल विश्वविद्यालय को चुना गया था। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के सहायक निदेशक BM तिवारी ने इस मौके पर कहा कि हैकाथॉन का उद्देश्य भारत को प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। इसका मूल उद्देश्य ये था कि जो हमारा विजन है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का कि भारत आत्मनिर्भर हो, विशेषतः तकनीकी के माध्यम से जितनी भी चुनौतियां हैं हमारे समक्ष उनका हम समाधान ढूंढ सकें और उसमें जो हमारे यंग माइंड्स हैं, तकनीकी विशेषज्ञ हैं, उनकी सहभागिता हो और उनके अंदर इस प्रकार की भावना उत्पन्न हो कि जो भी हमारे समक्ष चुनौतियां हैं उनका हम समाधान ढूंढ सकें। इस दौरान प्रतिभागी छात्रों का उत्साह भी देखने लायक था। अलग अलग थीम की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तैयारी के साथ वो यहाँ पहुँचे थे। मेरा नाम वैष्णवी राजपूत है। हमारी जो टीम है वो है इनोवेट सी एंड हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो है एक ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन सिस्टम जो सॉफ्टवेयर कैटेगरी के अंडर आता है। इसमें क्या है कि हमें डेटाबेस मिला हुआ है जिसमें 1,60,000 टाइटल्स हैं उस डेटाबेस में। तो हमें अब जो न्यू टाइटल आएगा उससे कंपेयर करवाना है कि वो एग्जिस्टिंग टाइटल्स जो है उसका सेम तो नहीं है। मेरा नाम प्रथमेश चौहान है और हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो सोशल मीडिया फेक अकाउंट डिटेक्शन का है, जो बेसिकली मतलब जो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पे जो फेक सोशल मीडिया पोस्ट होते हैं तो जो सिविलाइजेशन डिस्टर्ब करते हैं, जो मलिशियस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं, उसे हमें डिटेक्ट करना है। जैसे कि फेक प्रोफाइल जो क्रिएट होते हैं उनको डिटेक्ट करना है। अच्छे से हमारा प्रोडक्ट सोल्यूशन जो है IDBP का जो भी गाइडलाइंस है उसको मैच करके हम हमारा सोल्यूशन प्रपोज करने वाले हैं। लखनऊ में जहां प्रतिभागी पूरे मन से हैकेथॉन में अपना बेस्ट देने में लगे हुए थे, तो वहीं गाजियाबाद में स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के तहत काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट को हार्डवेयर संस्करण का सेंटर बनाया गया था। यहां ग्रैंड फिनाले के 7वें संस्करण के मौके पर शामिल रहे लोकसभा सांसद अतुल गर्ग ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि युवा पीढ़ी को देश की समस्याओं के समाधान से जोड़ा जाए। दुनिया की जितनी भी अच्छी रिसर्च है वो कॉलेज में प्रोफेसर छात्रों के द्वारा होती है। अब मोदी जी ने ये कहा कि एक बार बच्चों को जितनी भी भारत की टेक्निकल समस्याएं हैं इन्हीं के द्वारा उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो इन्हीं के द्वारा लिए जाएं। इस प्रकार का इंतजाम पूरे भारत में किया गया है और ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है कि देश की समस्याओं को सुलझाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं कि छात्र और अध्यापक मिलकर के इन समस्याओं को सुलझाएं। काइट कॉलेज की डायरेक्टर जनरल प्रीति बजाज ने बताया कि 2017 में शुरू हुई यह हैकाथॉन दुनिया की सबसे बड़ी हैकाथॉन है, जिसमें किसी भी देश के बच्चे समस्याओं को सुलझाने में शामिल होते हैं। इस बार काइट कॉलेज में मिनिस्ट्री ऑफ पावर की 6 समस्याओं पर मंथन किया जा रहा है।
प्रॉब्लम बच्चे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जिनकी एज 19 साल तक की है, वो कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन्वॉल्व हो, इस पे ये शुरू किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के 6 प्रॉब्लम पे बच्चे काम करेंगे। सस्टेनेबिलिटी आज की डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो सस्टेनेबिलिटी को कैसे इंश्योर किया जाए, और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पावर का बहुत बड़ा रोल है। ये बच्चे जब अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जो मिनिस्ट्री के प्रॉब्लम्स हैं, इसके बाद इन्हें इंटर्नशिप मिलेगी। इस पे स्टार्टअप्स के लिए प्रमोट किया जाता है मिनिस्ट्री की तरफ से, और बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट आगे आते हैं। बच्चे खुद का नवाचार स्टार्टअप मतलब शुरू करते हैं। तो इसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं वो लाइफ स्किल सीख रहे हैं, वो टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, और सभी तरह से मतलब आई वुड से कि दैट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन, मिनिस्ट्री के लिए भी, देश के लिए भी और बच्चों के लिए भी। गाजियाबाद से सटे नोएडा जिले में भी 2 संस्थानों को स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के लिए नोडल केंद्र बनाया गया है। NIET को स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2024 का सॉफ्टवेयर संस्करण के लिए नोडल केंद्र बनाया गया, वहीं गलगोटिया विश्वविद्यालय को हार्डवेयर का केंद्र बनाया गया। NIT संस्थान ग्रेटर नोएडा के निदेशक विनोद M कपासे ने कहा कि नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए ये बड़ा प्रयास है। नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए इवेंट हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, इनोवेशन सेल से ऑर्गेनाइज होता है, जिसमें AICTE एक पार्टनर है। हमारे जो भी इंडस्ट्रीज़ है और मिनिस्ट्रीज़ है, उनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स बच्चों को दिए जाते हैं, जिसका वो सॉल्यूशंस बच्चा अपने हिसाब से, टीम्स अपने हिसाब से देती हैं, जो कि एक बहुत बड़ा इवेंट है कि 36 आवर कंटिन्यूसली बच्चा काम करेगा अपने सॉल्यूशन पे, और फाइनली उनको जज करके उनको हर नोडल सेंटर पे विनर घोषित किया जाएगा, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। नोएडा के इन दोनों संस्थानों में स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में शामिल प्रतिभागियों ने अपनी तैयारियों को साझा किया और बताया कि कैसे उनकी टीम समस्याओं के समाधान पर काम कर रही है। मैं राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गांधीनगर कैंपस से हूँ। हम यहाँ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के लिए साइबर ट्राइज टूल बना रहे हैं। हमारी टीम का नाम है फॉरेंसिक। हम फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए टूल बना रहे हैं, जिसमें AI/ML का इंटीग्रेशन होगा, और ये आगे जाके इन्वेस्टिगेटर्स को आसान रहेगा कि कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाए और कैसे इन्वेस्टिगेशन फास्ट प्रोसेस की जाए। वहीं मेरठ का शोभित विश्वविद्यालय भी उत्तर प्रदेश के उन सेंटर में शामिल है जिसे हैकाथॉन 2024 के तहत नोडल केंद्र बनाया गया। विश्वविद्यालय के चांसलर कुंवर शेखर विजेंद्र ने इस आयोजन की सराहना की और छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि एक ऐसा बदलाव लाया जाए जिसकी राष्ट्र को आवश्यकता है। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन पूरे विश्व में सबसे बड़ा ओपन प्लेटफॉर्म है इनोवेशन का, और 7 साल से लगातार इस देश में जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें बच्चों का योगदान हो रहा है। शोभित विश्वविद्यालय में इस साल दूसरी बार इसे होस्ट करने का मौका मिला है। हम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की 5 प्रॉब्लम्स पे ये बच्चे काम करेंगे, और मोदी जी का जो विज़न है विकसित भारत का, ये उसी विज़न को लेके सारा प्रयास है, और युवाओं को इसमें इन्वॉल्व करना। 4,92,000 स्टूडेंट ने इस पर इनरोल किया, उसके बाद ये टीमें निकली हैं। शोभित विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का एकमात्र डीम्ड विश्वविद्यालय है जिसे शिक्षा मंत्रालय और AICTE द्वारा इस प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी मिली। यहाँ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की 5 प्रमुख समस्याओं का समाधान खोजने वाले प्रतिभागियों ने इसे बड़ा मौका बताया और कहा कि इससे उनके भविष्य की राह बनेगी और सोच का दायरा भी बढ़ेगा। मेरा नाम सैयद मुक़द्दम अब्बास है। हम न्यू होराइजन कॉलेज बेंगलोर से आए हैं। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट SIH 1715 है, जो इंडियन साइन लैंग्वेज को रिकग्नाइज करता है। ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट का बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स को कई प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होते हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, तो एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। मेरा नाम विदित शर्मा है। हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1716 को सॉल्व करने आए हैं, जहाँ पे हम जितने भी डेफ एंड डम लोग हैं उनके हेल्प करने वाले हैं। सोशल इंटरेक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए यूजिंग साइन लैंग्वेज को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू टेक्स्ट एंड ऑडियो। इसके लिए हम यूज़ करेंगे आज के एकदम मॉडर्न टूल्स AI में, जैसे मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। ये सारे के सारे टूल्स मॉडर्न एरा को एक नए इवोल्यूशन पे लेके जाएंगे। अपने पिछले संस्करणों की तरह ही इस बार भी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन नए आयाम गढ़ रहा है। युवाओं के जरिए भारत में इनोवेशन के कल्चर को न केवल बढ़ावा मिल रहा, बल्कि समस्याओं के समाधान में परंपरागत तरीके से अलग हटकर सोचने की क्षमता को विकसित भी किया जा रहा है। विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे कैसे स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2024 के 7वें संस्करण में अलग अलग मंत्रालयों की समस्याओं पे हो रहा है मंथन। साथ ही इस आयोजन से इनोवेशन को दिया जा रहा है बढ़ावा।